Hello and welcome. So today we are learning BEGC 132 Culture Diversity का ब्लॉक 3 की यूनिट 2। ठीक है, हमने ब्लॉक 3 की यूनिट 1 भी कंप्लीट कर ली और हमने प्रीवियस जो हमारे दो ब्लॉक थे, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, हमने वो भी कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर जाके देख लो और प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारी मिल जाएंगी। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 दलित वॉइसेस पोएट्री। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्टिव है ये। हमें इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, मतलब क्या क्या चीज़ करने में एबल हो जाएंगे आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है उस यूनिट का कि इन दिस प्रीवियस यूनिट यू स्टडीड हैव अ वेरियस नोट्स ऑफ द लिटरेचर इज बिगिनिंग वेरियस फैक्टर्स दैट शेप द लिटरेचर मूवमेंट एंड द एस्थेटिक्स पर्टेनिंग टू इट। तो इंट्रोडक्शन है कि हमने प्रीवियस यूनिट में भी द लिटरेचर के बारे में पढ़ा था, कि उसी बारे में कि अभी इंट्रोडक्शन है। अभी ये चैप्टर आ गया हमारा दलित पोएट्री। अ पोएम इज फिक्शनल वर्बली इन्वेंटिव मॉरल स्टेटमेंट इन विच इट इज द ऑथर रेदर देन द प्रिंटर और वर्ड प्रोसेसर हु डिसाइडेड वेयर द लाइन्स शुड एंड। ओके, सो टेरी ईगल्टन defines a poem as a moral statement, yet he clarifies that poem and moral statement then, not because they launch stringent judgment according to some code commands, but because they deal in a human values, meaning and purpose. Thus morality has to do with behavior, not just good behavior. A poem is a fictional statement. Here we might like to clarify that fictional does not primarily mean imaginary, but it can be fictionalized fact. It can have an original context, experiences which is fictionalized to use in a wider frame. Okay, तो इसमें लिखा जो टेरी ईगल्टन है, उन्होंने एक पोएम को डिफाइन करा है, एक मॉरल स्टेटमेंट दी उन्होंने इसमें। तो ये जो पोएम है ये मतलब एक फिक्शनल पोएम है। मतलब फिक्शनल डजंट मीन कि इमेजिनरी, कोई सपनों, मतलब ऐसी नहीं है कि हम कोई सोच रहे हैं, ख्यालों वाली नहीं, बस इट्स जस्ट दैट कि इसमें फिक्शनलाइज फैक्ट है। ओके, ये ओरिजिनल कंटेक्स्ट पे ही है, एक्सपीरियंसेस ओरिजिनल ही है इसमें, बट एक फिक्शनलाइज्ड वर्ड्स हैं, फैक्ट्स हैं टू यूज अ वाइडर फ्रेम। ओके, सो वी कैन लुक एट द फॉलोइंग लाइन्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट टू अंडरस्टैंड द अबव स्टेटमेंट बेटर। तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा है इसको हमें अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनकी हमें कुछ लाइन्स पढ़ते हैं। तो ये भी वो लाइन, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बट आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं द पोएट माइट हैव क्रिएटेड हिज फिक्शनल जर्नी ऑफ अ ट्रैवलर पासिंग बाय द वुड्स एंड हिज हेजिटेशन टू स्टे एंड अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर एज ही हैज माइल्स टू गो बिफोर ही स्लीप्स। मतलब उसमें इसमें पोएम में हम बता रहे हैं कि उन्होंने फिक्शनल जर्नी इसमें क्रिएट करी है इस पोएम के अंदर, कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, ब्यूटी जो है नेचर की उसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि मुझे आई हैव टू गो माइल्स बिफोर स्लीप। ओके, तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कुछ लाइन्स थी, बट वी कैन ऑल्सो लोकेट द लाइन्स ऑफ पोएम in the fact that modern men have less time to spare for the beauty of nature in the rat race where everyone is competitive। और हम इसको एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि जो नॉर्मल मैन है, मतलब इंसान है, उसके पास कितना कम टाइम है नेचर की ब्यूटी देखने के, क्योंकि वो जो आजकल इतनी रेस में लगा रहता है कंपटीशन की आजकल के वर्ल्ड में, तो दैट्स बस कितना कम टाइम है कि वो बैठ के स्टेयर करे ब्यूटी ऑफ नेचर और दैट। ठीक है, द लाइन्स ऑल्सो टॉक अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात है इस लाइन में, चॉइसेस एक्सेट्रा। बट नाउ यू हैव फेयरली अंडरस्टूड द नेचर ऑफ पोएट्री इन जनरल, वी हैव टू रिमेंबर दैट पोएट्री मे नॉट फीचर राइम, मीटर, रिदम, इमेजिनरी, सिम्बोलिज्म एक्सेट्रा। ओके, सो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड द जनरल डेफिनेशन ऑफ पोएट्री, let us try to locate Dalit poetry in this context. First of all, what is Dalit poetry? तो इसमें बोल रहा है कि जब हमें समझ में आ गया कि पोएट्री क्या होती है, तो अब हम अपने आप को लाइक अभी दलित पोएट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो दलित पोएट्री के बारे में है कि व्हाट इज दलित पोएट्री रिटन बाय दलित अबाउट दलित फॉर दलित विच पोर्ट्रेज देयर पेन, एंगर, सॉरो, पॉवर्टी, ह्यूमिलिटेशन एक्सेट्रा कैन बी टर्म्ड एज अ दलित पोएट्री। तो दलित पोएट्री क्या है? दलित पोएट्री वो है जो दलित ने लिखी है, दलित के बारे में लिखी है, दलित के लिए लिखी है,
जो हमें ये दिखाती है उनके पेन, उनका एंगर, उनका सॉरो, उनके ह्यूमिलिएशन, उनकी पोएट्री, ये सब जो हमें दिखाती है उसको हम दलित पोएट्री कह सकते हैं. ओके. As Dalit poetry expresses the social evil endured by all the Dalits, it tends to take the form of collective expression. A unique feature of Dalit literature is collective expression. ठीक है, तो ये पूरा यही है कि दलित लिटरेचर, पोएट्री, ये सब क्या है. हम सीधा आते हैं उस पर. ये है द दलित पैंथर मूवमेंट. तो दलित पैंथर मूवमेंट, ठीक है, एज ऑलरेडी रिकाउंटेड इन द प्रीवियस यूनिट. हमने प्रीवियस यूनिट को दलित पैंथर मूवमेंट के बारे में पढ़ा था. The Dalit Panther was a social organization founded on 29th May 1972. तो दलित पैंथर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी जो 29th May 1972 में फाउंड हुई थी बाय राइटर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अनटचेबल्स इन महाराष्ट्र. ठीक है, जो महाराष्ट्र में अनटचेबल होते हैं उनके लिए प्रोटेस्ट के लिए थी ये. ठीक है, जिसमें थे JV पवार, अरुण कांबले, नामदेव दासल. तो द फाउंडर्स ऑफ द मूवमेंट, वो इस मूवमेंट के फाउंडर थे, विच वॉज इंस्पायर्ड बाय द ब्लैक पैंथर मूवमेंट इन अमेरिका अगेंस्ट द सोशल रैशनल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन इन द मिड 20th सेंचुरी. जो एक ब्लैक पैंथर मूवमेंट अमेरिका में हुआ था उससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये मूवमेंट, दलित पैंथर मूवमेंट उन्होंने बनाया था. जो ब्लैक पैंथर मूवमेंट अमेरिका में हुआ था 20th सेंचुरी में अबाउट अफ्रीकन अमेरिकन, उनके रैशनल और सोशल डिस्क्रिमिनेशन के लिए. Okay, Dalit Panthers advocated the ideology of B.R. Ambedkar, Jyotirao Phule and Karl Marx. The movement to boom on the literary front where a lot of revolutionary Dalit literature flooded the scene, mostly written in Marathi. We can say that movement lead to a renaissance of Dalit literature. Now let us take a quick look at some points of Dalit Panthers manifesto published in 1973. तो जो 1973 में दलित पैंथर मूवमेंट के लिए जो कुछ मैनिफेस्टो पब्लिश होते हैं, अब उनमें उस पर लुक आएगी नीचे, मतलब उसके बारे में बताएंगे थोड़ा. ठीक है, तो जो मूवमेंट है ये बहुत रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था दलित लिटरेचर का, जो मोस्टली मराठी में ही लिखा गया था तभी. ठीक है, तो हु इज दलित, मतलब दलित क्या, मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स, नियो बुद्धिस्ट, द वर्किंग पीपल, द लैंडलेस एंड द पुअर पर्सन्स, वुमेन एंड ऑल दोज हु आर स्ट्रगल फॉर emancipation of Dalits needs a complete revolutionary. Okay, तो ये पूरा इसी बारे में ही है. We might also keep in mind that the translation of Dalit poetry in English mostly from Marathi happened with the publication of an anthology of Dalit literature written by Malk Raj Anand and Eleanor Willett. ठीक है, जो मराठी हमें ये याद रखना है दैट जो मराठी में लिखे गए थे सभी पब्लिक जो हुए थे ये दलित पोएट्री मोस्टली हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करी है. ठीक है, तो जो भी पोएट्री के बारे में लिखा है मोस्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए फ्रॉम मराठी. ओके, जो पब्लिक हुए थे एंथोलॉजी ऑफ दलित लिटरेचर में. तो ये सब उसके बारे में. अब है एस्थेटिक्स एंड दलित पोएट्री. तो एस्थेटिक्स एंड दलित पोएट्री ओके, introduced into the philosophical lexicon during the 18th century, the term aesthetic has come to use to designate, among other things, a kind of object, a kind of judgment, a kind of attitude, a kind of experience, and a kind of value. Okay, aesthetics is a branch of philosophy that digs deep into the discussion, appreciation of beauty, taste, and the nature of art. Aesthetics also concerns itself with creating the appreciating all things that are beautiful or important pleasure to the same. ये पूरा अभी एस्थेटिक्स और दलित पोएट्री है. ओके, रीड आउट करोगे आपको समझ में आ जाएगा. अभी अगर हम इसको पढ़ेंगे ना बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए हम इसे पढ़ नहीं रहे. अभी हम इसको ओवरव्यू लेते हैं और इसको समझ लो. आप इसको पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा. ये दलित एस्थेटिक्स के बारे में, पूरा दलित के बारे में बात हो रहा है. दलित वुमेन राइटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन राइटर्स. तो ये हमने अपने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा था. दलित वुमेन राइटर्स भी जो हैं जिन्हें काफ़ी तब के टाइम पे जो राइटर्स थे उन्होंने अप्रिशिएट किया था कि वुमेन को भी राइट करना चाहिए अबाउट दलित एंड ऑल दैट, ताकि वो भी आगे बढ़ जाए. और पता इस बारे में ये अपने पीछे उसमें भी पढ़ा था. From Apologies for Living on poem by मीना कांतमयी. ये एक पोएम है बाय मीना कांतमयी जो एक दलित लिटरेचर ही थी, वुमेन दलित लिटरेचर. ठीक है, उनकी एक पोएम है रैन अवे इन द डार्कनेस, नथिंग बियॉन्ड मी मोर देन द प्रोस्पेक्ट ऑफ सॉलिट्यूड एंड द क्लियरनेस ऑफ मिलियन स्टार्स.
ये इनकी पोएट्री पोयम है। ये FM शिंदे, ये ने टेलीविजन में पढ़ा था, वो FM शिंदे कौन है वो, ठीक है। तो उनकी ये एक पोएट है, पोएट्री है उनकी हैबिट। FM शिंदे इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट मराठी पोएट विद 24 कलेक्शंस ऑफ पोएम। वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट मराठी पोएट है जो 24 कलेक्शन, उनके पास 24 कलेक्शन ऑफ पोएम है। हिज फर्स्ट बुक वॉज जुलूस, उनकी फर्स्ट बुक जुलूस थी। ओके, तो ये पूरा उनके बारे में लिखा है। उनकी पोएम है हैबिट, वंस यू आर यूज्ड टू इट यू नेवर आफ्टरवर्ड फील एनीथिंग। ओके, उनकी पूरी पोइट्री है जो ट्रांसलेट, एक मराठी पोइट्री थी जिसे प्रिया आगरकर ने ट्रांसलेट करा है इंग्लिश में। ओके, रीडिंग द पोएम, वंस यू आर यूज्ड टू इट यू नेवर आफ्टरवर्ड फील एनीथिंग। तो जो ऊपर लाइन है कि वंस यू आर यूज्ड टू इट, इसका मतलब क्या है? तो इसमें लिखा है कि वंस यू आर यूज्ड टू इट आफ्टरवर्ड फील एनीथिंग, मतलब जब आप किसी चीज़ के लिए यूज्ड हो जाते हैं, कुछ चीज़ आप करने लग जाते हो तो आपको फिर वो ज़्यादा फील नहीं होती। जैसे दलित को भी जब इतना उन्होंने टॉर्चर किया था, फिर उन्हें इतना इमोशन फील नहीं होता था, वो उस चीज़ में ढल चुके थे। तो ये पूरा उसी बारे में है, ठीक है। सब पूरी एक लाइन की मीनिंग है, आप पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अब ये इंटरप्रिटेशन, जो ऊपर पोएट्री उसी की इंटरप्रिटेशन है ये। NT राजकुमार, अनटाइटल्ड पोएम है इनकी, ठीक है। राजकुमार इज वन ऑफ द मोर पॉपुलर दलित पोएट एंड हैज बीन पब्लिश्ड इन बोथ मेनस्ट्रीम तमिल लिटरेचर पब्लिकेशन एज वेल एज दलित पब्लिकेशन, ठीक है। दलित पोएट है वो, बहुत ही फेमस NT राजकुमार, जिन्होंने तमिल में भी उनका लिटरली पब्लिकेशन हुई है, तमिल लिटरली भी पब्लिकेशन हुई है और उनकी दलित पब्लिकेशन हुई है, ठीक है। NT राजकुमार articulate protest against the caste and the class oppressions that Dalit men and women have been experienced for ages. ओके, तो उन्होंने दलित के बारे में लिखा है, कास्ट इश्यूज, जो बायस लोग होते हैं वो सब के बारे में NT राजकुमार ने लिखा है। ये उनकी एक पोएम है, फोक कल्चर डिस्क्राइब है उनका ये, ठीक है। ये एक तमिल पोएम है जिनको अंशुआ शिवारण्यम ने ट्रांसलेट करा है, ठीक है। ये जो पोएम है उसी के बारे में पूरी मीनिंग है। ये डिस्कशन है अबाउट पोएम और अबाउट ऑल दिस हम पढ़ लेते हैं। द पोएम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट एंड रेबेलियन अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दलित बाय द कास्ट हिंदूज। In the first minute you read about using literature as a weapon by the Dalit Panthers, so here is an example of that. ये डिस्कशन है आपका, ये इमेजिन पूरों के बारे में लेट्स सम अप। इन दिस यूनिट वी हैव रीड एंड अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दलित पोएट्री। हमने इसमें दलित पोएट्री के वेरियस एस्पेक्ट्स पढ़े हैं, जैसे कि हमने वुमेन पोएट्री, वुमेन दलित पोएट्री पढ़ा, एस्थेटिक्स ऑफ दलित लिटरेचर एंड सो मेनी थिंग्स लाइक दिस। और हमने हैबिट पढ़ी थी FM शिंदे की, NT राजकुमार, ऐसे हमने बहुत सारी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दलित पोएट्री हमने इस चैप्टर में देखे। ओके, इट्स आइडियोलॉजी, कॉमनर एंड पर्पस, उनके पर्पस, आइडियोलॉजी ऑफ पोएट, जैसे हमने दलित पैंथर मूवमेंट ये सब पढ़ा, उसकी क्या आइडियोलॉजी थी, क्या पर्पस था वो करने का, ठीक है। हमने दलित पोएट्री पढ़ी काफ़ी सारी। वी हैव डिफरेंट पोएम्स बाय FM शिंदे एंड NT राजकुमार, है ना। हमने उनकी पोएम्स पढ़ी, इंग्लिश ट्रांसलेशन, एंड एग्जामिन द वेरियस थीम्स, पर्सपेक्टिव एंड द टोन दैट मेक अप दलित पोएट्री। ओके, ये एक्टिविटीज़ है कुछ यहाँ पे, ये यूनिट एंड क्वेश्चन है जो हमने ऊपर पढ़े उसे के क्वेश्चन एग्जामिन, ठीक है। कैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें इसमें क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू फाइंड इन अ कॉमन विद द 2 पोएम्स डिस्कस्ड इन दिस यूनिट। जो हमने इसमें 2 पोएम्स पढ़ी है उसमें से आपको क्या कॉमन लगा उन दोनों पोएम्स में? यही हमने यही कॉमन लगा दैट दोनों पोएम्स दलित के लिए, उन्हीं के लिए है, अबाउट दलित, फॉर दलित, उनके जो भी उन पे इतना ह्यूमिलेशन हुआ उस बारे में, ये चीज़ कॉमन थी दोनों पोएम में। ओके, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ऊपर पढ़ोगे अच्छे से आ जाएगा। नहीं चाहिए तो आई कैन गिव यू क्वेश्चन आंसर सेपरेट वीडियो, आप मुझे कमेंट करके बताओ अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी पढ़ पाए। एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप लविंग मी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।